गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। क्या होगा? अच्युत होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द अच्युत होगा। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए अटल होगा। जो दिया न जा सके के लिए अदेय होगा। अदेय होगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो क्या होगा? पावक आग का है पर्यायवाची, अनिल, पावक, अनिल, पावक, अनल, कृषाणु। अनिल क्या है? हवा का है। उपयुक्त शब्दों में अनिल शब्द भिन्नार्थक है। अनिल शब्द का अर्थ है वायु, पावक, अनल, कृषाणु इन तीनों शब्द का अर्थ अग्नि होगा। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी। तो प्रमत्त के लिए दूसरा अर्थ क्या होगा बताइए? उन्मत्त होगा। उन्मत्त भी होता है। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। गेंद मतलब बड़ा हाथी। नीचे दिए गए शब्दों के लिए के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है। उस विकल्प का चयन करें। तक्षक मतलब क्या होता है? बढ़ई होता है। बढ़ई होता है, सूत्रधार होता है, विश्वकर्मा होता है। क्या नहीं होता है? शिलान्यास नहीं होता है। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्या है? पक्ष है। पक्ष या प्रकार का संबंध क्रिया से है। यह क्रिया द्वारा सूचित कार्य की पूर्णता, अपूर्णता तथा बारंबारता का संकेतक है। जैसे वह गया, वह जाता है, वह जाता है, वह जा रहा है इत्यादि कारक का विशेष संबंध संज्ञा और सर्वनाम रूपों से है। संज्ञा रूपों में लिंग व्यापक रूप से मिलता है। हिंदी में यह रूपायित एवं चयनात्मक रूपों से मिलता है। चयन का सीधा संबंध संख्या से है। लिंग बताइए। मनगढ़ंत क्या है? स्त्रीलिंग। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक। स्तवक मतलब फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, ढेर, राशि आदि। मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूतकालिक। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तरीवाच्य। राम आम खाता है में कर्तरीवाच्य है। कर्तरीवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है। राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध। क्या हो रहा है? राम का गाय से संबंध बताई जा रही। राम की गाय चरती वाक्य में संबंध कारक है। इसका चिन्ह का, की, के, रा, रे, री। कारक एवं विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान का के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, रा, रे, री, नाने ने। अधिकरण में पर भीतर संबोधन हे ओ अरे, हे ओ अरे विकल्प में सी अर्थात सही होगा। नीचे दिए गए वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। क्या होगा? समय को परखने वाला, समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़। पहले र आएगा, र इसमें भी है। अरे यार छू गया। चलो य, र, ल, व। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टियों से होता है। रचना या स्वरूप की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मरणवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये तो सत्य है। माता पिता पूजनीय है, पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा। पूजनीय, माता पिता पूजनीय है, यही गलत है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। क्या होगा? माता पिता पूजनीय है। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का होता है प्रयोग? योजक। योजक। और अल्प विराम क्या है? अर्ध विराम क्या है? और कोष्ठक क्या है?
जब एक ही शब्द की आवृत्ति एकाधिक बार हो अर्थात किसी शब्द की पुनरुक्ति हो तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे दौड़ो दौड़ो, भागो भागो समानार्थी शब्द एक साथ हों तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे लाल सुर्ख, चिट्ठी, पत्री आदि। पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ क्या है? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? मारवाड़ी, कौरवी, ब्रजभाषी, अवधी, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को में हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 कब 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश औहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। किस रस को रसराज कहा गया? किसको? श्रृंगार को। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसे आद्य रस या आदि रस भी कहा जाता है। मतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है। इसका स्थायी भाव रति होता है।